मैंने कभी अपनी ननद को सही नहीं बोला है कि हाँ उन्होंने वो वीडियो डाल के गलत नहीं किया है। हमारे घर में आज उसी वजह से मम्मी उनसे भी नाराज़ हैं, हमसे भी नाराज़ हैं, और ये भी नाराज़ हैं, ये भी अपनी बहन से नाराज़ हैं। ये खुद अपनी बहन के पास कॉल करके उनको बोले थे कि वीडियो नहीं डालना है, कुछ भी पोस्ट नहीं करना है। और आप कह रहे हो ना कि तुम्हारा मतलब कोई भी पति अगर माँ बाप के खिलाफ बोले तो तुम्हारा ये है, तुम्हारा पति अगर बोले तो तुम्हारा ये है कि तुम उस पर आवाज़ उठाओ। तो जितना मुझे तकलीफ़ नहीं होती ना, उतना मेरे पति को तकलीफ़ होती है अगर माँ बाप के लिए कोई कुछ बोलता है तो। ठीक है, चाहे वो मेरे माँ बाप हों या चाहे इनके माँ बाप हों। और आपने एक चीज़ बहुत आसानी से बोल दिया कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी फैमिली। कल से मैं एक बात सुन रही हूँ, तुम्हारी फैमिली। क्या मतलब? मेरी फैमिली नहीं है वो। आप तो खुद ही ऐसा कर रहे हो, बोल रहे हो कि तुम्हारी फैमिली होती तो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, काश मेरी फैमिली होती, काश होती। कभी ऐसा महसूस मम्मी ने नहीं होने दिया या फिर किसी ने भी नहीं होने दिया, लेकिन आज आप कल से बोल रही हैं तुम्हारी फैमिली होती तो, तुम्हारी फैमिली होती तो। मेरी भी फैमिली है, मैंने भी माना है उनको अपना। और रही बात, आप बोल रहे हो कि पापा की बात को भी तुमने झूठा ऐसे ये करा दिया। आप पापा से ही पूछ लेना क्या मैंने झूठ बोला है, ठीक है? मैंने उस इंटरव्यू में कुछ गलत नहीं बोला और मैंने किसी का बुराई नहीं किया है। हर जगह मुझे झूठा साबित करना बंद कर दो यार, सब कोई प्लीज़, सब कोई मेरे को झूठा साबित करना बंद कर दो। मैंने इंटरव्यू में कुछ गलत नहीं कहा है। मैंने इंटरव्यू में उसने पूछा कि तुम्हारा खर्चा कहाँ से चलता था। आशीष ने नहीं दिया था पापा को 80,000 रुपये सेविंग करने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि उसके पास से पैसे खर्चा हो जाते थे। वो रखने के लिए दिया था कि नहीं? वो पैसा उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद मैंने कुछ बोला है? मैंने कुछ भी उसने पूछा कहाँ से चलता था, मैंने बोला 4 महीना तक मैं पटना रही थी तो उनसे मैं 7,000 रुपये मांग रही थी। इसमें मैंने गलत क्या बोला है भाई? इसमें कोई झूठ बात है? आप बता दो। आप कह रहे हो कि झूठ बोल रही है, ऐसे तो मत बोलो पूजा दी। मेरे पास सब कुछ उसका वो है, मेरे फ़ोन में सब कुछ है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा भी पहले आशीष 11,000 रुपया लिया था, वो सब तो बात की बात है। वो तो बात मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने बस इंटरव्यू में बोला था कि मतलब पापा हैं, उन्होंने हेल्प किया था मेरा उस टाइम पे। उसको भी मैंने हेल्प के वो में बोला कि उन्होंने हेल्प करा मेरा। फिर भी आप कह रहे हो कि मैं बदनाम कर रही हूँ। मैंने पापा को बदनाम किया, मैंने मम्मी को बदनाम किया। मैं कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं सुनना चाहती, कभी भी नहीं सुनना चाहती, और ना ही कभी सुनूंगी। और ना ही मेरे घर में, खैर मेरे घर में तो उनका कोई वो ही नहीं होता है। मैंने कभी भी नहीं बोला है ये चीज़ कि मतलब मेरे घर वाले कुछ ऐसा कुछ बोलता ही नहीं है कोई, ठीक है? कोई भी ऐसा कुछ हमारे मायके वाले फैमिली को लेके अगर आपके ससुराल में कोई कुछ बोले फिर तो आप मना करोगी। आज तक मेरा पति कभी भी मम्मी पापा के खिलाफ, पता है वो चीज़, उस दिन पापा ने फ़ोन करके बोला था कि ये अंशु क्या क्या बोली है इंटरव्यू में, जबकि उसमें कुछ भी नहीं था गलत। आपको भी पता है कुछ भी गलत नहीं था। इंटरव्यू जो लेने आता है ना, उसका काम होता है क्वेश्चन करना और हमारा काम होता है उसका जवाब देना। तो हमने बस जवाब ही दिया था। अब उस चीज़ को कोई गलत वे में ले तो उस सब चीज़ का जिम्मेदारी तो मेरा नहीं है ना। मैंने कभी अपने मम्मी पापा को गलत नहीं समझा, कभी भी नहीं, और ना ही कभी आगे समझूंगी। मेरे लिए सबसे, पता है, जितना आपके लिए वो मायने रखते हैं उतना मेरे लिए भी रखते हैं, ठीक है? मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं दिल से, लेकिन आप पता नहीं क्यों अभी कह रही हैं कि तुम्हारी फैमिली होती तो, तुम्हारी होती। मेरी नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ी आपकी फैमिली की। आज मैं भी कहती हूँ मेरी फैमिली नहीं है ना, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी आपकी फैमिली की, और एक माँ बाप की ज़रूरत पड़ी, एक भाई बहन की ज़रूरत पड़ी, और आप लोग खड़े भी हुए उस टाइम पे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा एक ही चीज़ को बोल बोल के घुटन होती है यार। नहीं, इतना मैं कभी नहीं सोचती गंदा जितना मुझे बना दिया जाता है मेरे बातों को लेके। वो मेरे भी माँ बाप हैं, मैं भी मानती हूँ उनको। और रहा बात भाभी के लिए वीडियो बनाने का, आप कह रहे हो जब ज़रूरत थी तब क्यों नहीं की। मेरे साथ क्या क्या हुआ क्या आपको नहीं पता? क्या क्या हुआ मेरे साथ नहीं पता है आपको? उसके लिए तो ना आप खड़े हुए ना कोई भी खड़ा हुआ। मैंने अपने लिए 2 वर्ड बोल क्या दिया तो बस मैं बुरी हो गई। जबकि मैंने उस चीज़ को माफ़ी भी मांगा। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं बोली तो मैंने अपनी भाभी के लिए गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था मुझे। मैंने माफ़ी भी मांगा भाभी से। भाभी ने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, होता है, अब ऐसा कुछ नहीं करना। काहे कि देखो, उन्होंने समझाया, मैं समझ भी गई। भाभी से बात भी हुई थी मेरी। और रही बात भैया की,
तो बात होती है तो मैं क्यों नहीं बोलूँ कि बात होती है। हाँ, कुछ उनके अंदर होगा कि हाँ वो हक से मुझे, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो हक से मेरे पास कॉल करके बोले थे कि तुम ज़्यादा ही तेज़ बन रही हो, तुमको ज़्यादा ही हो रहा है। एकदम हक से उन्होंने डांटा था और मैंने वो चीज़ बर्दाश्त भी किया था हक से कि हाँ मेरा भाई मेरे को डांटा, चलो अच्छा लगा मुझे, कोई बात नहीं, डांट दिए तो कोई बात नहीं। हर चीज़ हम भी सुन लेते हैं और हम कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहे कि हाँ हमारी ननद से गलती नहीं हुआ है और हमारी नंदोई से गलती नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँ। आपको पता होना चाहिए कि वो मेरी बड़ी ननद है वो, ठीक है। और मैंने कभी भी आपका, आप कह रहे हो कि तुम वीडियो डाली हो उसमें पूरा सब गलत ही बोली हो, मैंने कभी गलत नहीं बोला है, कुछ गलत नहीं बोला। आप एक बार उठा के वीडियो अच्छे से देख लो, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैंने बस यही बोला है कि ये सब बंद कर देना चाहिए, हमें अपने रिश्ते सुधारने पड़ेंगे, ये बहुत गलत हो रहा है, बस यही बोला है मैंने। लेकिन पता नहीं क्यों, और मैंने कल क्या, उस दिन भी मैंने मना किया था, उस दिन भी मैंने अपनी ननद से मना किया था कि हाँ दीदी मत डालिएगा वीडियो, अब कुछ भी। दीदी भी बोली थी कि नहीं डालेंगे। अब पिछले वीडियो में भी हम बोले थे कि दीदी को मैंने मना किया था, ये भी मना किए थे। अभी हम उनका कॉल हिस्ट्री भी दिखा देंगे कि हाँ मैंने मना किया था या नहीं। मैंने सबको मना किया था कि कोई वीडियो प्लीज़ मत डालो। अब मैं क्या बोलूँ, मैं यही बोलूँ कि हमको रिश्ता ही नहीं रखना आपसे, तोड़ दे रिश्ता हम। अब तो ऐसे बोल रही है जैसे कि मतलब हम एकदम से अपने ससुराल वालों को छोड़ ही दे एकदम। वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जितना आप लोग मेरे को हेल्प किए हैं ना, उतना ये लोग भी मेरे को हेल्प किए हैं, उससे कई ज़्यादा ये लोग हेल्प किए हैं। कैसे हम भूल जाएं वो सब चीज़। ना हम आप लोगों को भूल सकते हैं, ना इन लोगों को भूल सकते हैं, हम किसी को नहीं भूल सकते। दोनों फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और रहा बात, आपने कहा कि मेरा पति, खैर उनको ऐसा संस्कार ही नहीं मिला है, ठीक है, उनको ऐसा संस्कार ही नहीं मिला है कि वो ऐसा कुछ आके हमारे माँ बाप के लिए कुछ बोलेंगे। ना ही अभी मेरे माँ बाप हैं उनके लिए, या फिर अभी जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए। कभी वो इंसान, उस दिन अभी वीडियो आया था ना दीदी का, इतना ये गुस्सा कर रहे थे फ़ोन पे, फिर भी आप कह रहे हो। और रहा बात गलत का कि हाँ मैंने झूठ बोला कि मैं बेंगलोर नहीं आना चाहती थी, ठीक है कोई बात नहीं। मेरा मन जानता है कि मैं रेडी थी जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तू पढ़ाई है, ऐसा फील हो रहा था। आपने नहीं कराया, मम्मी ने नहीं कराया, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था। और मैंने ये चीज़ मम्मी से पूछा भी था कि मम्मी कोई जा रहा है वहाँ पे दीदी के पास। मम्मी ने बोला हाँ हम और वो जा रहा। फिर मैंने जाना उचित नहीं समझा, फिर मैंने वहाँ पे बोलना ही उचित नहीं समझा। अब आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो चलो ठीक है, मैं झूठी हूँ, मुझे सबने झूठा बनाया है, तो आप भी बना लो, आप ही बन जाओ। आप भाई सही बोल रहे हो, मुझे नहीं ज़रूरत है अच्छा बनने का। हम गलत हैं, मुझे 4 गालियाँ भी अभी सुनने मिल जाएंगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमको नहीं चाहिए अच्छाई, हमें बिल्कुल भी अच्छाई नहीं चाहिए।